जय जोहार। खबर संझा में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग मधुमिता पाल। शुरू करतन खबर के सिलसिला। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय शनिवार के एआई डेटा सेंटर के भूमि पूजन करीन हवाए। परियोजना में 2.7 हेक्टेयर एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन के विकास बरहो ही भूमि पूजन के मौका में सीएम साय कीस है। ये आज के दिन छत्तीसगढ़ के विकास पर ऐतिहासिक दिन हवाए। साय आगू की ही हवे कि प्रदेश का नवा उद्योग नीति के असर है, जेकर स्थिति ले बहुत कम बेरा में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में समिट हुए है। सीएम साय के अनुसार प्रदेश में बहुत कम बेरा में 4.5 लाख करोड़ ले ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आई है। पुष्पेंद्र मीणा और उनकी टीम के 1.5 साल के मेहनत के बाद जो 10 नई क्रांति ला रहे हैं, उसका शुभारंभ कर रहे हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को कि काफी मेहनत करके भूमि रजिस्ट्री के सेक्टर में ये क्रांतिकारी पहल किए हैं। छत्तीसगढ़ में आज रजिस्ट्री से जुड़े 10 नवा सुविधा शुरू हुआ थे। पंजीयन विभाग के तहत आम लोगन की सुविधा, पारदर्शिता और दस्तावेज की सुरक्षा के उद्देश्य ले पंजीयन प्रणाली ला पूरा तरीका ले डिजिटल और सरल बनाएगी सभा। ये सुविधा में आधार आधारित प्रमाणीकरण, ऑनलाइन सर्च और डाउनलोड, कैशलेस पेमेंट, डिजिटल लॉकर, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, घर बैठे रजिस्ट्री, डीजी डॉक्यूमेंट, स्वतः नामांतरण कैस तकनीक सेवा शामिल है। ये सुविधा के शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करी है। छत्तीसगढ़ में 5 मई ले सुशासन तिहार के तीसरा चरण प्रारंभ होए पर जावत है। पहली ही लाखों की संख्या में आवेदन शासन ला प्राप्त हुई सवय अब ओकर आवेदन के तेजी ले निराकरण करे जावत है। यही बीच सुशासन तिहार ला लेके सियासी वार पलटवार घलो देखे बर मिली सवय। कैसे हो ही दूसरा चरण के सुशासन तिहार और सुशासन ऊपर गरमाई सवय काबर सियासत, देखब रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के पहली चरण में प्रदेश के नागरिक मन ले मांग और शिकायत के संबंध में आवेदन लेगी सवय। प्रदेश भर में लगे शिविर में मांग के संबंध में जहां 33,52,000 ले अधिक आवेदन प्राप्त हुई है, वहीं 50,245 आवेदन शिकायत के संबंध में आई है। ऐसे ही शिकायत पेटी के माध्यम ले मांग के संबंध में 4,68,000 आवेदन मिली सवय, जबकि शिकायत के संबंध में 6,859 आवेदन प्राप्त हुई हवय। ऑनलाइन माध्यम ले घलो 2,13,691 आवेदन मिले हैं। ये आवेदन मन ला जम्मो संबंधित विभाग ला भेज के निराकरण कराएगी सवय। बड़े संख्या में आवेदन के निराकरण घलो करेगी सवय। अब 5 मई ले 31 मई तक समाधान शिविर के आयोजन करे जाही। ये बेरा मुख्यमंत्री ले लेके कैबिनेट मंत्री और अधिकारी जनता के बीच पहुंच के निराकरण के संबंध में जानकारी ली। फिर सुशासन तिहार के तीसरा चरण ले पहली ही प्रदेश में सुशासन ला लेके फिर सियासत शुरू होगी हवय। सरकार जहां सुशासन तिहार के माध्यम ले बड़े पैमाना में जन समस्या के निराकरण के दावा करत है, वहीं कांग्रेस सुशासन ला लेके तंज कसत दिखाई देवत है। सुशासन तिहार आम जनता की समस्याओं को सुनने का, उनके निराकरण करने का एक अति महत्वाकांक्षी योजना विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बनाई है। जनता की बीच जाना, उनकी समस्याओं को सुनना, उसके निराकरण करना, इस बड़े उद्देश्य से ये योजना पूरे प्रदेश भर में चल रही है। अब इस चरण में उन समस्याओं का निदान होगा, उसके लिए पूरी विस्तृत योजना बनी है और निश्चित रूप से जनता का जिस प्रकार से प्रतिसाद मिल रहा है, जिस प्रकार से जनता के समस्याओं का निराकरण हो रहा है, जनता में इसे लेकर खासा उत्साह है। ये तो 3 लाख आवेदन बहुत जल्दबाजी में लोगों ने लिए। मुझे लगता है और 2-4 दिन और डेट बढ़ा दिया, 3 से क्या 6 लाख हो जाता। ये सुशासन दिवस में कि छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार
जनता कभी तो ओपी चौधरी को हटाने की मांग कर देते, कभी तो मुख्यमंत्री को हटाने की मांग कर देते। तो आप सोच लीजिए कि जनता के मन में ये मानसिकता बन चुकी है कि ये सरकार पूरी तरह से फेल है। सुशासन दिवस सिर्फ गांव में सरकार नाम की कोई चीज है, इसलिए उपस्थिति दर्ज कराने के लिए गांव में सरकार जा रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जमीनी हकीकत देखें तो पूरी तरह से उल्टा है। इनकी कोई समस्या समाधान होना है नहीं, सरकार के पास पैसा है नहीं, महतारी बंधन से लेके आवास का लेके सब चीजों तो मांग रहे हैं, राशन कार्ड मांग रहे हैं, जो ऑलरेडी राशन कार्ड बना हुआ है। इसके अलावा सरकार पास क्या है? मतलब सुशासन दिवस के नाम से सरकार सिर्फ टाइम पास करने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार बने के बाद जनता ले सीधा संवाद और जन समस्या के निराकरण बर सीधा पहल के ये पहली अवसर हवय। यही कारण है कि लाखों की संख्या में मांग और शिकायत आगुआई हवय। एकर निराकरण बर सरकार हा अफसर मन ला 1 माह के बेरा घलो दिन हवय। अब समाधान शिविर में मुख्यमंत्री और पूरा कैबिनेट के आगू प्रशासन के असली अग्नि परीक्षा होए बर जावत है। गौरव शर्मा, INH 24/7 रायपुर। सुशासन तिहार के बेरा बालोद जिला में कुल 1,33,321 आवेदन आइन हवय, जिसमें मांग के 1,30,492 और शिकायत के 2,829 आवेदन मिले हैं। एक समाधान शिविर के बेरा राज्य के मुख्यमंत्री घलो जिला में दौरा में रही 1 महीना चलैया ये शिविर में राज्य के मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि के घलो दौरा होही। बता दें कि सुशासन तिहार के तीसरा और अंतिम चरण में समाधान शिविर 5 मई ले बालोद जिला प्रारंभ होए बर जावत है, जिमा जिला के 8 ले 15 ग्राम पंचायत के बीच एक समाधान शिविर लगी। वहीं निकाय में घलो समाधान शिविर लगाए जाही। स्तर पर की गई हाट बाजारों में भी बालोद जिले के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि बालोद जिले में कुल 1,33,321 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से मांग के 1,30,492 आवेदन हैं और शिकायत के 2,829 आवेदन हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सड़क में उतरैया हवाए। कांग्रेस बेहद जल्द जिला में न्याय यात्रा के आयोजन करे पर जावत है। 8 मई के संविधान बचाओ रैली के संगी स्थानीय मुद्दा ला लेकर न्याय यात्रा की शुरुआत हुई। कांग्रेस ये यात्रा के माध्यम से जिला में अपन संगठन ला मजबूत करे ऊपर फोकस करे। देखा रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अलग अलग मुद्दा ला लेके रैली और यात्रा के आयोजन करत है। यही कड़ी में संविधान बचाओ रैली 8 मई के आयोजित होए पर जावत है। संविधान बचाओ रैली पहली दुर्ग में होवैया रही सवै, फिर अब बिलासपुर में होही। ये रैली में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के संग ही प्रदेश के जम्मू वरिष्ठ नेता शामिल होही। रैली की तैयारी ला लेके PCC चीफ दीपक बैझा वरिष्ठ नेता मन के संग बैठक करीन है। संघ ही जिला अध्यक्ष मन ला ये निर्देश घलो दिन हवाए कि स्थानीय मुद्दा ला लेके अब जिला में घलो न्याय यात्रा निकाले जाए। तो सवाल ये उठते कि कांग्रेस न्याय यात्रा काबर निकालत है। असल में यात्रा के माध्यम ले कांग्रेस संगठन ला मजबूत करना चाहते, कार्यकर्ता मन में उत्साह के संचार करना चाहत रही है, मतदाता मन ला पार्टी ले जोड़ना चाहते। यही कारण है कि संविधान बचाओ रैली ला घलो जिला और विधानसभा स्तर में आयोजित करे के रणनीति बनाएगी है। अगर लगता है देखिए स्वास्थ्य का मुद्दा पूरे प्रदेश के लिए है, आम जनता को किसी सरकारी अस्पताल तो ठीक, लेकिन किसी प्राइवेट अस्पताल में कोई इलाज मिल नहीं पा रहा है। अगर अच्छा इलाज चाहिए तो प्राइवेट अस्पताल चले जाओ, प्राइवेट अस्पताल जाओ तो वहां पे आयुष्मान कार्ड चल नहीं रहा है आपके पास। घर, सोने चांदी, जमीन बेचने को मजबूर हो गए हमारे प्रदेश के जनता। मतलब सरकार स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इस तरह मुद्दे जिस तरह से कल बिलासपुर ने उठाया। वहीं दूसरा डहर अब ये कार्यक्रम ला लेके सियासत घलो होवत है। डिप्टी सीएम अरुण साव हा कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली और यात्रा ऊपर तंज कसत दिखाई देवत है। जब सत्ता से बाहर हैं और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं,
तब उन्हें संविधान की याद आ रही है और संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। वास्तविकता ये है कि आज भारत का संविधान सर्वोपरि हुआ है और देश संविधान से चल रहा है। इसलिए ये कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा केवल और केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला है। कांग्रेस देश भर में संविधान बचाओ रैली के आयोजन करत है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर ले रैली की शुरुआत होही। संघीय न्याय यात्रा के घलो स्थानीय स्तर में आगाज होही। ये रैली और यात्रा ले कांग्रेस ला कितना फायदा होही ये तो वक्त आए में पता चलही। फिलहाल कांग्रेस संविधान बचाओ रैली में पूरा ताकत झोंके के तैयारी करत दिखाई देवत है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के मुद्दा में कांग्रेस घलो सरकार के समर्थन में दिखाई देवत है। ये बीच डिप्टी सीएम विजय शर्मा हा पूर्व PCC चीफ धनेन्द्र साहू ले फोन में गुट बात करीन हवे। विजय शर्मा हा नक्सलवाद के खिलाफ एकजुटता पर धनेन्द्र साहू के सराहना करीन हवे। संघी नक्सल पीड़ित परिवार पर आवास के संबंध में जानकारी दीन हवे। वहीं धनेन्द्र साहू हा घलो डिप्टी सीएम विजय शर्मा के भरोसा दिलाते हुए कहीन हवे कि नक्सलवाद के खिलाफ हमन सरकार के संग खड़ा हन। पूरा मामला लेके डिप्टी सीएम अरुण साव हा कहीन हवे कि सियासत में सरकार के अच्छा कार्य के समर्थन करना आदर्श राजनीति है। पूरा देश में आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद के खिलाफ PM मोदी के नेतृत्व में अभियान चलत है। देखिए, राजनीति में सरकार के अच्छे कामों का समर्थन करना ये आदर्श राजनीति है। हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस के इन नेताओं को सोचना चाहिए और जनता उस चीज को बखूबी समझ रही है कि जो नेता आज नक्सल उन्मूलन अभियान की प्रशंसा कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, विरोध करने वालों ने 5 साल नक्सलवाद को पाला पोसा, उसे संरक्षण दिया। ये स्पष्ट होता है कि उनके मन में नक्सलियों के प्रति कितना प्रेम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल हा एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव पर मुहर लगा दिन हवाए। फिर राजनीतिक दल के बीच मामला में गतिरोध बने हुए है। बालोद में राष्ट्रीय विचार मंच हा एक राष्ट्र एक चुनाव लेके विचार गोष्ठी के आयोजन करीन हवाए। ये गोष्ठी में जिला के जम्मू वर्ग और राजनीतिक पार्टी के लोगन शामिल हुए हवाए और एक संघ विधानसभा और लोकसभा चुनाव के होए ले फायदा और नुकसान पर चर्चा करीन हवाए। आयोजन में राजनांदगांव के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह कहीन हवाए कि देश में 1951 ले लेके 1967 तक एक संघी चुनाव होवत रहीन हवे। फिर बेरा के संगे संग अलग अलग राज्य में अलग अलग बेरा में चुनाव होए बर लगिन हवे। एक संग चुनाव होए ले शासकीय व्यापारिक वर्ग ले लेके आम लोगन ला बड़े राहत मिली, बेरा बची और खर्चा कम आही। बड़ी खुशी है कि एक स्वर में एक राय में सभी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस परिकल्पना को, जो कि हमारे संविधान की ही मूल परिकल्पना का आधार है कि हमारे देश में एक साथ चुनाव है और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार हम आगे बढ़े हैं, इस पे अपनी सहमति दी है। राजनीतिक दल ऑफ द रिकॉर्ड तो इसमें सहमत हैं। कई बार अपनी अपनी पार्टी लाइन से बंधना उनकी मजबूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारत देश को आज़ादी मिली, उस आज़ादी के 20 साल बाद होने वाले 4 चुनाव विधानसभा और लोकसभा एक साथ हुए और इसलिए लाजिमी है कि आने वाले समय में ये महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव अपने लोकतंत्र में जरूर हो। दुर्ग के इंदिरा मार्केट में नगर निगम के दाहर ले अतिक्रमण हटाए पर बड़े कार्रवाई करेगी। सवै शनिवार के दुर्ग नगर निगम हा 75 ले ज्यादा दुकान ऊपर बुलडोजर चला के अवैध अतिक्रमण ला हटाइन हवे। ये कार्रवाई के बेरा दुकानदार और फुटकर व्यापारी मन हा विरोध करीन हवे और निगम अधिकारी मन ले जम के बहस घलो करीन हवे। फिर प्रशासन हा कार्रवाई ला जारी रखीन हवे। व्यापारी मन के आरोप हवे कि निगम हा बिना कोनो पूर्व सूचना के बुलडोजर चलाई से। व्यापारी संघ प्रतिनिधि हा सरकार ले मांग करीन हवे कि ओमन ले कम 15 दिन के बेरा दे जाए ताकि वो अपन व्यवसाय ला व्यवस्थित कर सके या वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढ सके।
आज की स्थिति ये है कि रोज खा रहे रोज कमा रहे हैं, उसके बाद बिना परमिशन के बोल रहे हैं कि बैठे हुए हैं। 50 साल से जब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो उनको व्यवस्थापन देना चाहिए सरकार को। हम जहाँ पे खड़े हैं इंदिरा मार्केट क्षेत्र, इसके बाद हम गांधी चौक से होते हुए चंडी मंदिर चौक वगैरह हड्डी वगैरह सब जगह कार्रवाई करें। तो मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा कि जो अतिक्रमण में व्यवसाय कर रहे हैं तो अपने सीमा क्षेत्र में करें पहला चीज, और कहीं पर भी ठेला कुमचा लगाकर रोड पे अतिक्रमण नहीं करना है आपको। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि वो स्वयं से अपना हटा ले। बलरामपुर नगर पालिका क्षेत्र में शनिवार दिन भर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन हा बुलडोजर के कार्यवाही ला अंजाम दिन हवाई वार्ड क्रमांक 3 में राजस्व भूमि पर अवैध रूप ले बनाए गए 22 और ग्रंथालय कना वन भूमि में बने 8 घर ला प्रशासन हा जमीन दोष कर दिन हवा। बता दें कि अतिक्रमणकारी मन ला हाईकोर्ट ले घलो अतिक्रमण हटाए के निर्देश दे गे रही हवे, ओकर बाद घलो लोगन अतिक्रमण करके रहत रही हवे, जेकर पर प्रशासन हा ये कार्रवाई करी है। अतिक्रमण करके यहाँ जो रह रहे हैं इनके विरुद्ध तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया था बेदखली आदेश, और इन लोगों ने आदेश के विरुद्ध में हाई कोर्ट में गया था, जिनके सुनवाई के पश्चात हाई कोर्ट ने भी इनके आवेदन को खारिज कर दिया है और हमारे दिए हुए समय के पश्चात ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। खबर रायगढ़ ले है, जहां खाद्य विभाग ला 15,000 ले ज्यादा राशन कार्ड धारी मन के जानकारी नहीं मिला था। असल में राज्य सरकार हा जम्मू राशन कार्ड के KYC करे के निर्देश दिन हवा, पाछू एक बछर ले KYC अपडेट करे के प्रक्रिया चलत है। फिर एक बाद घलो लगभग 15,000 ले अधिक राशन कार्ड के 76,000 ले अधिक सदस्य मन के KYC ही नहीं हो पावत है। निर्धारित पता में या तो हितग्राही नहीं मिलत है या ओकर फिंगरप्रिंट मैच नहीं करत है। अब खाद्य विभाग राज्य शासन ला जानकारी भेजत हुए राशन कार्ड ला विलोपित करे के संबंध में मार्गदर्शन मांगे हवे। पूरा मामला अगुवाई के बाद कांग्रेस सरकार ऊपर सवाल उठावत है। शासन काल में लगातार लोगों का KYC नहीं हो पा रहा है। लगभग 70,000 जो उसमें हितग्राही है उसमें 10,000 लोगों का KYC नहीं हो पाया है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न पलायन रोक पा रही है न रोजगार दे पा रही है। इस कारण कार्डों का वेरिफिकेशन नहीं हो पा। हमारे जिले में जो टोटल लगभग 3,36,000 के राशन कार्ड हैं, उनमें जो कुल सदस्य थे 10,48,000, उनमें से 92.69% जो सदस्य हैं उनका KYC पूर्ण कर लिया गया है। ओवरऑल स्टेट रैंकिंग में देखें तो ये 4थे नंबर पर रायगढ़ जिला है। वर्तमान में 76,000 के लगभग जो सदस्य हैं वो KYC के लिए बचे हुए हैं। खबर सूरजपुर ले हवाई, जहां जिला योजना समिति के सदस्य बादल हुए चुनाई में भाजपा के मुकेश गर्ग जीत दर्ज करें हवाई। चुनाई में भाजपा के मुकेश गर्ग ला 50 था, उन्हें कांग्रेस के गेवी नातला 15 वोट मिलिन हवाई। एक संग ही 7 जिला पंचायत सदस्य ग्रामीण क्षेत्र निर्विरोध निर्वाचित हुई हवाई। उन्हें जम्मू जिला पंचायत सदस्य अपन अपन क्षेत्र के विकास करे के भरोसा दिलाई है। समस्त 7 नगरीय निकाय जो हैं, सूरजपुर, विश्रामपुर, भटगांव, प्रतापपुर, जरी, प्रेमनगर, शिवनंदनपुर, उन सभी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद इसके लिए मतदाता होते हैं। पूरे सूरजपुर जिले में 98 मतदाता थे, जिसको लेकर आज चुनाव हुआ और बहुत ही रोचक मुकाबला था। और आज 65 लोगों ने मतदान किया, जिसमें मुझे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 50 मत प्राप्त हुए और कांग्रेस को वहीं 15 मत प्राप्त हुए। गोरेला पिंडरा मरवाही जिला के कोटमी कला विभाग में जूनियर इंजीनियर मीना कंवर के संग होया भद्रता के मामला अगुवाई समय पुलिस के आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करीन हवाई। जूनियर इंजीनियर मीना कंवर 7 फरवरी के अपन टीम के संग ग्राम कंचनडीह में अवैध कनेक्शन के जांच करत रही हवाई। उपभोक्ता लेखराम राठौर और माखन राठौर के यहाँ जांच करेगी सवै, जहाँ 3 फेज लाइन ले अवैध रूप ले बिजली के कनेक्शन ले गे रही सवै। अधिकारी मन जब पूछिन है त दौलत राठौर ओकर संग दुर्व्यवहार करिन हवाई। मंत्री और CM विष्णुदेव साय तक अपन पकड़ बताते हुए अधिकारी ला नौकरी ले निकलवाए के बात की हवाई। संगी रिश्वत लेके आरोप लगाते हुए धमकाए घलूर से।
थाना क्षेत्र में ये अपराध पंजीबद्ध कर लिए हैं हम लोग, और अभी इसमें हम लोग बयान ले रहे हैं और बयान के आधार पर फिर इसमें धारा भी जोड़ी जाएगी और इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी आरोपियों की गिरफ्तारी करके। सुहेला थाना क्षेत्र के ग्राम हिरमी में एक शादी बिहाव के बेरा गाड़ी अनियंत्रित होने 12 लोगन घायल हो गिन हवे। असल में डीजे पिकअप वाहन के चालक गाड़ी छोड़ के खुदे च नाचे पर लग रही हवे, जेकर बाद गाड़ी में बैठे लइका मन हा गलती ले गियर ला लगा दिन, एकर ले वाहन तेज ले आगू बाड़ी से और 10 ले 12 लोगन घायल हो गिन हवे। जम्मू घायल मन ला जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई हवे, जिहां ओकर मन के इलाज चलत है। करीब 8 बजे के आसपास कुछ मरीज आए जिसमें पैरों में चोट लगी हुई थी और उसमें सूजन वगैरह था। तो उस घटना के बारे में पूछने से पता चला कि दिल्ली के पास में एक कार्यक्रम था, सामाजिक कार्यक्रम, जिसमें एक गाड़ी भीड़ खड़ी हुई थी, उसके अंदर घुस गई, जिसके कारण से घायल हो गए, जिसमें 5 लोग हमारे जिला अस्पताल में भी हुए हैं। कांकेर जिला के मरकाटोला गांव में नाबालिग छात्रा के हत्या के मामला अगुआ इस हवे। मामला की सूचना मिलते पुलिस मौका में पहुंच के जांच शुरू कर दिन हवे। घर में मिस्त्री के काम करत अधेड़ के तलाश संदिग्ध के रूप में करे जावत है। असल में जेन बेरा घटना हुई हवे, परिवार के मनखे मन हा खेत में रहीन हवे। तिरतार के लोगन मन ले पूछताछ में मिस्त्री ऊपर हत्यारा होए के आशंका जाहिर करे जावत है। वहीं पुलिस शवला पोस्टमार्टम पर भेज दिन है। के सुबह लगभग 10-11 बजे के आसपास में एक गांव है लार गांव में एक लड़की मृतिका जिसकी नाम मीनाक्षी थी, वो पूजा करने के लिए मंदिर में गई थी कि एक ढेकुना गांव का तुलसी नाम का व्यक्ति कुल्हाड़ी से वार किया था कि संदेह जाहिर किया गया था, जिसमें मेमो पर से मर्ग सदर कायम किया गया है। आरोपी की पता तलाश की जा रही है। ये बुलेटिन में अभी आपका है। आप NS 24/7 संग मुला दुबेदा। जय जोहार।